लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने आखिरकार अपने उम्मीदवारों के नाम का आज ऐलान कर दिया है। दिल्ली की 7 में से 6 लोकसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी ने अभी अपने उम्मीदवार उतारे हैं। गोपाल जी, पहले जानना चाहेंगे कि 7 में से 6 सीटों पर ही उम्मीदवार क्यों, और ये सातों जो 6 उम्मीदवार आपने चुने हैं ये किस पैमाने पर चुने गए हैं? देखिए, दिल्ली के अंदर पिछले 6 महीने पहले दिल्ली के पार्टी ने सभी लोकसभाओं में अपने प्रभारी घोषित किए थे। तो प्रभारियों को हमने अलग अलग टास्क दिए और उन कार्यों के मूल्यांकन के आधार पर हमने अपने कैंडिडेट आज घोषित किए हैं। जहां तक वेस्ट दिल्ली लोकसभा के कैंडिडेट की बात है तो वहां अभी हमने प्रभारी घोषित नहीं किए हैं। हमने पहले प्रभारी घोषित किए थे, लेकिन वो स्वास्थ्य के कारणों से उन्होंने विड्रॉ किया था। तो अब पार्टी ने निर्णय लिया है कि सीधे हम वहाँ कैंडिडेट घोषित करेंगे और कई नामों पर चर्चा चल रही है, जल्दी वो नाम भी हम घोषित करेंगे। बहुत चर्चाएं थी, बहुत अटकलें थी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर दिल्ली में लोकसभा चुनाव लड़ेगी। क्या माना जाए कि वो तमाम अटकलें, तमाम चर्चाएं अब बंद हो जाएगी, अब कोई संभावना नहीं बची है गठबंधन की? देखिए, देश में लोगों की इच्छा थी कि देश के अंदर वर्तमान में जो केंद्र में भाजपा की सरकार है और उस नीतियों से जो लोग परेशान हैं, बदलाव चाहते हैं, उनकी इच्छा थी कि लोग मिलकर के लड़ें। हमने एफर्ट भी किए, लेकिन जिस तरह से सारी चीज़ों के बावजूद कल दोबारा शीला दीक्षित जी ने जिस तरह से उन्होंने कहा कि नो अलायंस, तो उसके बाद अब चूंकि समय बहुत कम बचा है और कैंपेन के लिए चुनाव आचार संहिता आने वाली है, इसलिए पार्टी ने फैसला लिया है कि हम अपने दम पर विधानसभा चुनाव की तरह अपने दम से चुनाव लड़ेंगे। और जिस तरह से कांग्रेस भाजपा दोनों के सामने आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ करके 70 में से 67 सीट जीती थी, लोकसभा चुनाव में भी हम पूरे दम पे अपने चुनाव को आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस पर किस तरीके से टारगेट करेंगे? बीजेपी को टारगेट करने के लिए तो आपके पास कई सारे मुद्दे, किसानों के मुद्दे पर आप उनको घेर सकते हैं, रोजगार के मुद्दे पर आप घेर सकते हैं। कांग्रेस को किस मुद्दे पर घेरेंगे? देखिए, हमारा जो इस पूरे लोकसभा चुनाव का जो सबसे केंद्रीय बिंदु है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, जिससे दिल्ली को अपना हक मिल सके, और उसके लिए 7 सांसद जीतना जरूरी है। जिस तरह से आज कांग्रेस भी बीजेपी की भाषा बोल रही है पूर्ण राज्य को लेकर के, मुझे लगता है कि आज दिल्ली के लोगों को ये बात दिख रहा है कि न तो कांग्रेस पूर्ण राज्य दर्जा दिला सकती है न भाजपा, इसलिए आम आदमी पार्टी के साथ लोग खड़े हों। दिल्ली को पूर्ण राज्य हम बनाएंगे, अगली सरकार बना करके दिल्ली के काम की रफ्तार को बढ़ाएंगे। पंजाब और हरियाणा में भी चर्चा थी कि वहां भी आप गठबंधन कर सकते हैं, क्या वहां पर भी इसी तरीके से अकेले चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी? देखिए, हम चाहते हैं पूरे देश में कि अपोजिशन का एक कैंडिडेट खड़ा हो, लेकिन अगर सबके अपने अपने सोच है, अगर किसी के लिए पार्टी अगर प्रमुख है तो आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ हरियाणा और पंजाब में भी चुनाव लड़ेगी। तो ये थे मेरे साथ गोपाल राय, जो ये बताते हुए कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, क्योंकि कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी का गठबंधन नहीं हो पाया। कैमरामैन ललित के साथ कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।